गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये काफी आसान है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आइए जो पता लगा इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो भी अगर कुछ थ्योरी काम आएगा तो उसको भी हम लोग साथ साथ ही करते चल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन कह रहा है, समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समबहुभुज जो हम लोग पीछे पढ़े, यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते। उसके बाद अनुक्रम प्राप्त होता है। कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? कोना कोना जो होगा उसको मैं समझाऊंगा। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समबहुभुज जो है कि इस पैटर्न को अध्ययन करेंगे हम लोग, मतलब पैटर्न समझेंगे आखिर किस पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपके पास बुक होगा ही, और या नहीं तो आपको क्या चाहिए, अगर इसका ई बुक चाहिए कंप्लीट तो ई बुक भी, इसका कंप्लीट बुक का नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, कंप्लीट है, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद हाथ से यहाँ पर ये तैयार किया है। ठीक है, तो देखिए ये समबहुभुज है। समबहुभुज का सॉल्यूशन ऐसे हम लोग करेंगे। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी के जैसे आपको बनाना है। समबहुभुज में देखिए कैसे है, तो ऐसे त्रिभुज पहले चित्र बना लेंगे ताकि पैटर्न हम लोगों को पता चलते रहे। ठीक है, तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पंचभुज, ऐसे बना लेंगे तो ये पंचभुज हो जाएगा। उसके बाद देखिए षटभुज हो जाएगा, ऐसे करते चलेंगे। तो यहाँ पे मतलब 6 भुजा होना चाहिए, किसी भी तरह से रहे कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं, आगे और इसी तरह आगे बढ़ेगा ये। देखिए सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, इसी तरह और आगे बढ़ रहा है। तो ये समबहुभुज है। पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे समबहुभुज, समबहुभुज। जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे लिखना। देखिए एक ही क्वेश्चन में ना बहुत सारा क्वेश्चन उसमें लगाया गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, ये क्या है, तो चतुर्भुज है, मतलब 4 भुजा है इसमें। उसके बाद ये क्या है, पंचभुज, मतलब 5 भुजा होगा। इस तरह आगे बढ़ रहा है। पंचभुज के बाद हो जाएगा षटभुज, षट मतलब 6 होता है तो 6 भुज हो जाएगा। और इसी तरह आगे बढ़ रहा है, जैसे सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10, यहाँ पर 10 भुज। तो देखिए अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग भुजाओं की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या अगर हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिए त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षष्ठभुज में, इसी तरह सप्तभुज में 7। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या है 10 तक दिया हुआ, और इसी तरह और भी आगे बढ़ सकता है। देखिए यहाँ पे 10 भुज तक दिया हुआ है, ये जो समबहुभुज है ना 10 भुज तक दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो पेचीदा दिया हुआ है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। जब बनाते बनाते इसी तरह आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ज्ञात कीजिए, तो भुजा तो हम लोग ज्ञात के लिए आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, तो अनुक्रम में देखिए कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे हम लोग हेडिंग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले सबसे पहले जो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अनुक्रम कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो मतलब अनुक्रम मतलब क्या, पैटर्न। तो अनुक्रम कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक तरह से गणन संख्या ही प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे यहाँ पे देखिए अनुक्रम क्या हो रहा है कि संख्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, संख्या गणन संख्या, गणन संख्या, गणन संख्या का अनुक्रम, अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, अनुक्रम, अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, जो कि 3 से शुरू हो रहा है, जो कि 3 से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए इसका मैंने क्या है कि एक पीडीएफ नोट्स बनाया है, कंप्लीट बुक का बनाया है। आप यहाँ पे पढ़ाई कर लो और वहाँ पे जो है कि जो पीडीएफ नोट्स बनाया है उससे आप फेयर कॉपी, या नहीं तो आप उसको प्रिंट आउट करवा के उसके बाद फेयर कॉपी आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा उसमें माथा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ चाहिए, आप कंप्लीट बुक का मिल जाएगा। और जो बीच बीच में जो थ्योरी आता है, मतलब छोटा छोटा जो पॉइंट आता है, वो सब भी कंप्लीट तैयार किया है मैंने, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हो उसका। ठीक है,
तो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, ये भुजाओं की संख्या हो गया। अनुक्रम कौन सा हो रहा है, तो ये। अब देखिए हर एक स्टेप में क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार में अनुक्रम के आकृति के कोनों के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए कोना क्या होता है, जैसे देखिए बचपन में क्या, अभी तो आप बच्चे ही होंगे, अभी आप कोना कोना खेलते होंगे, स्कूल में खेलते होंगे। देखिए कोना कोना खेलने का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, तो इस कमरा में आप कोना कोना कैसे खेलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 कोना दिया हुआ है, इसमें 4 कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना दिया हुआ है, और यहाँ पर टोटल 5 लोग रहता है। ठीक है, 5 लोग ही खेल सकते हैं इसमें। तो देखिए एक लोग बीच में रहता है, मतलब और जो है यहाँ पर लोग कोना जो है कि ये अदल बदल करता है, कभी इसके कोना में ये चल जाएगा। अब बदलते समय जो है कि ये जो 5वां जो व्यक्ति दिया हुआ है बच्चे, उसको ध्यान रखना है कि जब ये भाग रहा है ना इधर, तो इसका मतलब क्या, नजर का खेल देखेगा। जब ये इधर भाग रहा है तो कोना इधर बदल लेगा, इधर देखेगा तो इधर बदल लेगा। आप खेले होंगे, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है, आप यहाँ पर कह रहा है समबाहुभुज के प्रत्येक आकार के अनुक्रम के आकृतियों के कोनों के विषय में क्या कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक आकृति कोना। तो यहाँ पे देखिए कोना में क्या हो जाएगा, तो इसे देखिए सभी में कोना क्या हो जाएगा, तो कोना होगा, लिखेंगे समबाहुभुज में, बहुभुज में जितने भुजाओं की संख्या है, भुजाओं देखिए बहुत ज्यादा ट्राइपॉड हिल रही है, जितने भुजाओं की संख्या है उतना ही कोना होगा, उतना ही कोने होंगे। ठीक है, कोने होंगे मतलब क्या, जैसे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजा कितना है, त्रिभुजाकार, ऐसे लिखे त्रिभुजाकार। यहाँ पे त्रिभुज में देखिए कितना है भुजा, तो भुजा कितना है, तो 3 होगा। तो यहाँ पर कोना भी 3 ही होगा। कोना देखिए कोना कैसे होगा, तो जैसे देखिए ये भुजा कितना है, तो ऐसे आप चाहे तो बना सकते हो, आप चाहो तो जितना हो सके सिंपल में। देखिए भुजा कितना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो कोना कितना, 1 2 3, 3 कोना है। कोना मतलब क्या, कोन मतलब कोन, जो आगे आप अगला चैप्टर में कोन ही पढ़ोगे, वो वहां पर भी आप डिटेल में समझ सकते हो। तो कोना कितना, जितना भुजाओं की संख्या है उतना ही कोना की संख्या भी है। ठीक है, तो वो कोना हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसी तरह ही आपको बनाना है। फेयर कॉपी जो भी तैयार करोगे या आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको इसी तरह ही तैयार करना है, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट बनाना है। ठीक है, ताकि जो भी टीचर्स चेक करेंगे या आप एग्जाम में अगर बनाओगे तो डायरेक्ट, या मतलब कि आप पॉइंट पर ही चल जाएगा। ये नहीं कि लंबा चौड़ा एकदम भाषा में लिखो, भाषा जितना हो सके कम लिखो, एकदम सटीक लिखो कि कोई भी एक बार पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोना हो गया। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है विषय के बारे में क्या कहेंगे, तो हम लोग कह दिए कि मतलब जितना त्रिभुज की संख्या उतना ही भुजाओं की संख्या, मतलब क्या, जितना भुजाओं की संख्या उतना ही कोना की संख्या होगा। क्या आपको वही अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या वही अनुक्रम मतलब देखिए यहाँ पर भी गणन संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर भी गणन संख्या लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, हमें वही अनुक्रम प्राप्त हो रही है, हो रही है। ठीक है, हो रही है। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि लिखेंगे क्यों हो रहा है, तो क्योंकि लिखेंगे क्योंकि दो भुजाओं से मिलकर एक कोना का निर्माण हो रहा है, एक कोना बन रहा है। हो गया। जैसे देखिए एक भुजा इधर लेंगे, एक भुजा इधर लेंगे, तो एक कोना बन गया। फिर देखिए इस जो भुजा है, इस भुजा से एक भुजा और मिला देंगे तो एक कोना यहाँ पे बन गया, एक भुजा यहाँ, मतलब एक कोना यहाँ पर बन गया। देखिए त्रिभुज इसलिए मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि छोटा ये दिया हुआ। सभी आप जो है कि मतलब क्या समबाहुभुज है उसको आप लेके ट्राई कर सकते हो। ट्राई क्या करना है, मतलब जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में वैसे ही सॉल्व कर देना, काफी आसान है। देखिए जो भी करा है उसको स्टेप बाय स्टेप में आपको सॉल्व करना है। भुजाओं की संख्या कह रहा है तो उसको भी लिख देंगे। अनुक्रम कौन सा हो रहा है, पैटर्न पिछले आप अगर पढ़ते आ रहे हो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोना क्या, तो कोना तो यही जो कोना है, भुजाओं की संख्या जो है उतना ही कोने होंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर कौन सा अनुक्रम, तो हाँ वही अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे आपको लिख देना। ठीक है, क्योंकि दो भुजाओं से मिलकर एक कोना बन रहा है, काफी आसान है। क्यों पैटर्न प्राप्त हो रहा है, तो ये आपको लिख देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलती से ये लग गया है, बच्चे घस दिया, तो यहाँ पर उससे आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ
संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार, प्रत्येक अनुक्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ प्रत्येक आकार में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या रेखाओं संख्या की गणना कीजिए। इससे आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो कोई बात नहीं, ये भी काफी आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो रेखाओं की संख्या हम लोग निकालेंगे, पीछे है दिया हुआ। तो संपूर्ण, तो यहाँ पे देखिए रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा, रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। तो रेखाओं की संख्या यहाँ पर देखिए है दिया हुआ, यहाँ पर दूसरे में ही संपूर्ण आलेख में दिया हुआ। तो रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा, जैसे देखिए के यहाँ पर देखिए स्टार्ट हमेशा 0 से हो रहा है, और 0 से एक बिंदु और बढ़ाएंगे तो एक रेखा हुआ, फिर 3 बिंदु, इस तरह आगे बढ़ते चल रहा है। तो रेखाओं की संख्या कैसे आ जाएगा, तो 0 मतलब स्टार्टिंग में एक बिंदु ही रहेगा यहाँ पर, तो 0 उसको मानेंगे। उसके बाद देखिए एक रेखा हो जाएगा, क्योंकि बिंदु कहीं आगे बढ़ाएंगे तो दो बिंदु डॉट, दो डॉट मतलब दो डॉट को मिला दिए तो एक रेखा बन गया। फिर यहाँ पे 3 डॉट, तीनों को मिला दिए 3 रेखा बन गया। के 4 में देखिए यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 इस तरह बन रहा है, 1 3 5 ऐसे बढ़ रहा है। तो देखिए रेखाओं की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 3 6 उसके बाद 10 और 15 कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, एक के बाद 3, उसके बाद 1 2 3, हम लोग ये पीछे पढ़े हैं इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ, पीछे पढ़े हैं आप ध्यान से अगर पढ़ते आ रहे हो तो ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग पहले ही। तो इस संपूर्ण आलेख में आप देखिए 1, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 के बाद 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 के बाद और भी होगा, इसको भी गिन लेंगे। 10 के बाद यहाँ पर 15 16 ऐसे ये होगा, गिनते चलेंगे तो ये संपूर्ण आलेख हो गया। और भी आगे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग 0 चिपका देंगे, 0 अपने मन से दे देंगे कि एक डॉट को हम लोग यहाँ पर देखिए 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना 5, और भी आगे बढ़ाएंगे 6 21 आ जाएगा। आगे बढ़ा सकते हैं पैटर्न आगे चल के ना। अगर आगे कंपटीशन का तैयारी करोगे तो आपको एक चैप्टर एनालॉजी पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग में, वहां पे सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तो हम लोग संख्या और रेखा को ज्ञात कर लिए, मतलब क्या संख्या रेखाओं की संख्या ज्ञात कर लिए, इससे आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। तो अनुक्रम देखिए कौन सा प्राप्त हो रहा है, हम लोग देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं अनुक्रम, अनुक्रम, तो अनुक्रम मतलब पैटर्न, पैटर्न कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो पैटर्न प्राप्त हो रहा है कौन सा, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक से शुरू होते हुए, मतलब क्या एक से शुरू, यहाँ पर कौन सा पैटर्न हो रहा है, सभी संख्याओं में पिछली संख्या में गणन संख्या का योग, लिखेंगे सभी संख्याओं में, सभी रेखाओं के संख्या में, सभी रेखाओं की संख्या में, रेखाओं की संख्या में पिछली जो देखिए यहाँ पर पिछली जो रेखाओं की संख्या है 0 1 3 6 10 15 दिया हुआ, तो इस सभी में देखिए 1 जुड़ रहा है 2 3 मतलब गणन संख्या लिखेंगे में पिछली रेखाओं की संख्या, पिछली रेखाओं की संख्या, पिछली रेखाओं की संख्या में, रेखाओं की संख्या में गणन संख्या का योग हो रहा है, गणन संख्या। और भी देखिए इसका पैटर्न बन रहा है, लेकिन जो हो सके सिंपल पैटर्न आ रहा है उसको आपको लिखना है। तो गणन संख्या का अनुक्रम हो रहा है, या योग गणन संख्या का योग हो रहा है, योग हो रहा है। जैसे देखिए कैसे गणन संख्या का योग, जैसे देखिए 0 में कितना जोड़े तो 1 जोड़े तब 1 आया, यहाँ पर भी देखिए कितना 1 में कितना जोड़े, पिछली जो संख्या 1 दिया उसमें गणन संख्या 1 के बाद क्या होता है 2, तो 3 आ गया, फिर इसमें 3 आ जाएगा तो 3 3 6 होगा, फिर आगे जोड़ेंगे 6 में 4 जोड़ेंगे 10, फिर यहाँ पे 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 15, तो ये अनुक्रम हो गया। ठीक है, अनुक्रम ऐसा हो गया। कह रहा है क्या ऐसे आप बता सकते हैं कि मतलब क्या ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपको क्या करना है कि बताना भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखिए यहाँ पर बना सकते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिंदुओं की संख्या जो है ना, मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है। ऐसे आपको कैसे लिखना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिंदुओं की संख्या जो है कि जोड़ने पर रेखाओं की संख्या बनता है, मतलब बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या में रेखा लाइन जोड़ने पर, मतलब रेखा जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो तथा इसकी जो पिछली रेखा उसमें गणन संख्या की योग करने पर वो प्राप्त हो रहा है। तो आपको देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे लिख देंगे, एक पॉइंट बना के लिखेंगे ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसलिए हो
हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या लिखेंगे, बिंदुओं, बिंदुओं यानी तो दो या दो से अधिक बिंदुओं, मतलब बिंदुओं, बिंदुओं में रेखा जोड़ने पर, रेखा जोड़ने पर, जोड़ने पर, पर 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 संपूर्ण आलेख, संपूर्ण आलेख का अनुक्रम, आलेख का अनुक्रम, आलेख का अनुक्रम, आलेख का अनुक्रम होगा, सॉरी, अनुक्रम हो रहा है, अनुक्रम हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ फिर से। देखिए थोड़ा सा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं, ये बुक ही दिया हुआ है कि थोड़ा सा अटपटा दिया। अटपटा मतलब क्या हुआ कि हम लोग पिछले जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आप 5 में पढ़े होंगे, तो उसमें सिर्फ दिया हुआ कैलकुलेशन, ये सब जो है जोड़ घटा गुणा भाग ये सब। लेकिन इस जो नया बुक एनसीईआरटी आया, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो देखिए एक बार में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 3-4 बार रिपीट करके आप देख सकते हो वीडियो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और देख सकते हो। और इसका नोट्स भी चाहिए था आप वो भी कमेंट कर दो, मैं नोट्स भी इसको भिजवा दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे आपको लेना है, ठीक है। तो इसलिए हो रहा है कि बिंदुओं, मतलब बिंदुओं में रेखा जोड़ने पर, जैसे देखिए 2 बिंदु है, उसमें एक रेखा जोड़े तो 1 आ गया, फिर देखिए 1 2 3, तो तीनों में ये जोड़े तो 3 आ गया, उसके बाद फिर देखिए 1 2 3 4, मतलब बिंदुओं की संख्या 2 3 4 बिंदु जोड़ रहे हैं, 4 के बाद 5 फिर 6, और सभी में आपस में रेखा जोड़ दिए, तो ये संपूर्ण आलेख हो गया। ऐसे ही बना देना है, यही इसी का पैटर्न आ रहा है। 3 हो गया, आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर, सॉरी 2 हो गया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया हुआ यहाँ पे स्टैक्ड दो ढेरित वर्गों के आकार में प्रत्येक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि ढेरित वर्गों के अनुक्रम में प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे देखिए जो ढेरित वर्ग दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ढेरित वर्ग, सॉल्यूशन, ढेरित वर्ग मतलब स्टैक, जिसको हम लोग ने बोलते हैं सहायता हुआ, ये रखा हुआ ढेरित वर्ग, ढेरित वर्ग। तो ढेरित वर्ग में क्या हो जाएगा, तो ढेरित वर्ग में देखिए इसका कौन सा पैटर्न आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर दिया हुआ ढेरित वर्ग, देखिए यहाँ पर 1 4 9 16 25, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसीलिए लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे आप पिछला चैप्टर पढ़ोगे 1.5 या और भी कोई, तो उसके रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने पैटर्न समझाया था। ढेरित वर्ग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक फिगर भी चलिए हम लोग बना देते हैं इसमें, 1, उसके बाद देखिए 4, 4 बनेगा कैसे, तो ऐसे बना देंगे 4, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद कितना हो जाएगा, तो 9, तो ऐसे 1 2 3 हुआ, तो 1 2 3 9 हुआ, 9 के बाद कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25 करेंगे, तो 1 2 3 4 1 5, फिर देखिए 1 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, 1 फिर 4 और 9 25, और भी आगे इसी तरह जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाया उन्हें 1 4, सॉरी 16 एगो छूट गया, बीच में 16 आना चाहिए, यहाँ पर 16 आना चाहिए। 16 कैसे करेंगे, तो ऐसे बना देंगे, ये एरो लगा देते हैं 16 यहाँ पर, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 1 2 और उसके बाद 3 1 4, ये 16 हो गया, ठीक है, ये 16 वर्ग दिया हुआ है। 16 दिया हुआ, 1 3 1 2, यहाँ पर 4 9 16 और 25 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पर कौन सा, मतलब अनुक्रम कौन सा प्राप्त हो रहा है, ये भी पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अनुक्रम, तो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे अनुक्रम, अनुक्रम प्राप्त कौन सा हो रहा है, मतलब पैटर्न कौन सा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर, मतलब क्या कि गणन संख्या के वर्ग हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे इसमें, इसमें इसमें गणन संख्या, गणन संख्या का, गणन संख्या का वर्ग हो रहा है, वर्ग हो रहा है, हो रहा है। जैसे देखिए वर्ग हो रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर कितना 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर 3 का स्क्वायर कितना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, और उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना, तो 25, इस तरह आगे बढ़ेगा। मतलब क्या, गणन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गणन संख्या
घनन संख्या वन हो रहा है, तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे तो यही घनन संख्या, और इसी का वर्ग हो रहा है, तो इसका जो पैटर्न वन दे रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 दे रहा है ना। अब देखिए इसका कारण क्यों है, मतलब क्या क्वेश्चन में कह रहा है इसका कारण भी बताइए, तो कारण भी हम लोग बता देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा, यहाँ पे ऐसा आप मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा कारण क्या है, जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कारण क्या हो रहा है कि लिखेंगे जब 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 गणन संख्या में जब गणन संख्या में संख्या से उसी संख्या से गुना गुना करते हैं, अपना भाषा में लिखना है जितना हो सके करते हैं, तो 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 वर्ग संख्या का अनुकर्म प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जैसे क्या हुआ, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 गुना 1 हो जाएगा, मतलब उसका 1 हुआ। फिर 2 का स्क्वायर कितना है, 2 गुना 2 उसी संख्या, मतलब 1 2 बढ़ रहा है तो उसी संख्या से गुना कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह आगे बढ़ेगा। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 करेंगे, तो इसका कारण यही आपको लिख देना है। ठीक है, जब गणन संख्या में उसी संख्या से गुना करते हैं तो वर्ग संख्या का अनुकर्म प्राप्त होता है। देखिए काफी सिंपल है, ये सब जो क्वेश्चन है दिया हुआ है काफी सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत है ही नहीं, मतलब याद रखने की या याद करने की कोई जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन दिया हुआ मतलब क्वेश्चन बुक में ही दिया हुआ और उसका आंसर भी बुक में ही दिया हुआ, बस आपको दिमाग लगाना है कि आखिर इसका आंसर कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको बना लेना, क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं, तो 4 भी काफी आसान दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये त्रिभुज वाला दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कह रहा है ढेरित त्रिभुज के प्रत्येक अनुकर्म के प्रत्येक दिया हुआ, अनुकर्म के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज है, पीछे दिया हुआ है त्रिभुज वाला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब उसके बाद कह रहा है इसमें कौन सा संख्या अनुकर्म प्राप्त हो रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछते आ रहा है वही है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, अनुकर्म के प्रत्येक आकार में संकेत दिया हो कि प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज है, अनुकर्म में प्रत्येक प्रकार और आकार में। देखिए हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं, ढेरित जो त्रिभुज है उसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ढेरित त्रिभुज में। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो त्रिभुजाकार संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, आपको याद होगा। आप अगर पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। कैसे याद होगा, बीचे से जाके आप देखोगे तो कैसे पढ़ाई होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ढेरित त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर कह रहा है कि ढेरित त्रिभुज में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है ढेरित त्रिभुज में त्रिभुजों के अनुकर्म का प्रत्येक आकार में कितने त्रिभुज है, ढेरित अनुकर्म में प्रत्येक आकार में कितने त्रिभुज छोटे त्रिभुज है। ढेरित त्रिभुज जो दिया हुआ इसमें छोटे त्रिभुज कितना दिया हुआ, छोटे त्रिभुज, तो छोटे त्रिभुज इसमें देखिए कितना कितना दिया हुआ, जैसे 1 हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो त्रिभुज में देखिए 1 2 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 4 हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह दिया हो तो ये 25 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए कितना दिया हुआ छोटे त्रिभुज, तो 1 दिया हुआ, उसके बाद 1 के बाद कितना, तो 4 दिया हुआ, 4, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो ये 9 दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 16, उसके बाद ये कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ, इसी तरह और आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये गिनोगे तो 25 हो जाएगा। जैसे हम लोग गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 देखिए आ रहा है छोटे त्रिभुज, वही पूछ रहा है कि अब देखिए यहाँ पर छोटे त्रिभुज कितना आ गया, इतना आ रहा है। अब देखिए इसी में कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इनमें कौन सा संख्या अनुकर्म प्राप्त हो रहा है, तो अनुकर्म देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, तो अनुकर्म में देखिए अनुकर्म में, तो इसमें देखिए कौन सा जो हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी तुरंत वर्ग वाला, तो 1 4 यहाँ पे हो रहा है, तो अनुकर्म देखिए प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे इसमें भी गणन संख्या, इसमें भी गणन संख्या के वर्ग हो रहा है, गणन संख्या को का वर्ग हो रहा है, रहा है। ठीक है, हो गया, तो ये भी वर्ग हो रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों है, तो कारण इसका लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। इसका कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका कारण हम लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर देखिए
जब भी है यहाँ पर देखिए इसका कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका कारण ये हो जाएगा, जैसे एक हुआ, एक के बाद एक दो तीन चार, तो छोटे लिखेंगे 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 दो त्रिभुज, मतलब क्या, एक बड़े त्रिभुज में, एक बड़े त्रिभुज में एक, इसका कारण इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे एक बड़े त्रिभुज में, एक बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज में एक बड़े त्रिभुज में एक त्रिभुज, त्रिभुज के बीच में, बीच में एक बड़े एक छोटे त्रिभुज, एक छोटे छोटे त्रिभुज, त्रिभुज बनाने पर, बनाने पर यह पैटर्न या यह अनुकर्म कर्म आएगा, आएगा। तो देखिए जैसे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आएगा कैसे, तो देखिए एक त्रिभुज है दिया और फिर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, छोटा, और उसके बीच में देखिए एक त्रिभुज अगर हम लोग बना दिए तो कितना त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बीच में एक दो तीन चार, चार त्रिभुज, पहले एक था ना, तो ये चार हो जाएगा। फिर से देखिए अगला त्रिभुज हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बना लेंगे, ऐसे देखिए त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे देखिए एक बीच में जो है कि बड़े त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, फिर एक बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, उसके बाद देखिए एक त्रिभुज ऐसे बना देंगे, फिर उसके बाद देखिए फिर से एक ऐसे बना देंगे, फिर से एक ऐसे बना देंगे और ऐसे इस तरह बना देंगे। बनाने के बाद देखिए जो त्रिभुज दिया हुआ गिनेंगे तो एक 9 हो जाएगा, इस तरह आगे बढ़ते चलेगा, इस तरह पैटर्न में बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बड़े त्रिभुज हम लोग ऐसे बना देंगे, फिर इसी तरह एक इसी तरह बना देंगे, फिर इसी तरह, फिर इसी तरह, फिर इसी तरह, ऐसे बनाते चलेंगे तो ये ढेरी त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये 4 था, 4 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ये दिया हुआ अटपटा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। कोच हिमकन वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड, ये जो रेखाखंड को गति का उभार स्पीड बम्प है, इस तरह दिया हुआ को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इससे अधिक से अधिक बार किया जाता है, वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा अधिक छोटे होते जाते हैं। ठीक है, कोच हिमकन के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड है, इनके संगत संख्या, जैसे यहाँ पे 3, 12, 48 ऐसे दिया, प्रत्येक अनुक्रम में 3 से गुना है। उसका उत्तर में कह रहा है यह अनुक्रम सारणी में नहीं है, यह जो अनुक्रम दिया हुआ है सारणी में नहीं दिया हुआ है। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 5 नंबर वन बुक बनाते हैं, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ये कोच हिमकन के बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है कोच हिमकन जो दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे प्रत्येक आकर, पहले इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग करते समझते भी चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए कोच हिमकन, यहाँ पे लिख देंगे कोच हिमकन, कोच कोच हिमकन चो होगा कोच हिमकन। देखिए जितना लंबा क्वेश्चन है ना दिया हुआ, पढ़ते पढ़ते हैं भूल जाते हैं क्या कह रहा है। प्रत्येक आकार में हम लोग लिखेंगे प्रत्येक आकार में, प्रत्येक आकार में रेखाखंड की संख्या, रेखाखंड की संख्या। अब देखिए रेखाखंड की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे 3, 12, 48, 192 करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, पीछे मैं पढ़ाया इसलिए मुझे याद है। जैसे देखिए यहाँ पे गिनेंगे ना, जैसे देखिए 3, फिर उसके बाद इसको गिनेंगे तो ये 12, फिर इसको गिनेंगे तो ये 48, फिर इसको भी, ये तो गिन नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए एक पैटर्न इसमें प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या, देखिए हर जो संख्या पिछली संख्या का ना 4 गुना हो रहा है, 4 गुना। तो इस देखिए, अब देखिए इसका कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है, वही फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 1 मिनट चल जाएगा। तो अनुक्रम कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो अनुक्रम देखिए अपने मन से हम लोग अनुक्रम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 से शुरू कर, यहाँ देखिए 3 से शुरू कर अगली आकृति रेखाखंड लाने के लिए, अगली आकृति में रेखाखंड की संख्या लाने पर उसका जो मतलब लाने के लिए 4 से गुना करना पड़ता है। लिखेंगे 3 से शुरू कर अगली आकृति, अगली आकृति में रेखाखंड की संख्या, में रेखाखंडों की संख्या लाने के लिए 4 से गुना करना पड़ता है, 4 से गुना करना पड़ता है। और भी इसका पैटर्न बन सकता है, पड़ता है।
हम लोग अपने मन से जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है वो लिख देंगे। जैसे देखिए इसको हम लोग पैटर्न कैसे बना सकते हैं, ऐसे 3 गुना जैसे 4 बनाएंगे तभी 12 होगा। उसके बाद देखिए 12 में फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना 48, फिर 48 में भी 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 हुआ ना। उसको 48 में 4 से करेंगे, 4 8 चौक 32 का 2 बाकी यहाँ पर कितना हुआ 3, उसके बाद 4 चौक 16 3 19, फिर इस तरह आगे बढ़ते चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इसमें भी और भी करेंगे 4 की घात की, मतलब 3 गुना करेंगे 4 की घात जो दिया हुआ यहाँ पर देखिए जो संकेत में भी दिया हुआ था 3 4, अर्थात 4 की घात का 3 गुना। 4 की घात का मतलब क्या, जैसे देखिए 4 पर पावर कितना 0 होगा, 4 पर पावर कितना 1, फिर देखिए इसका 4 गुना हम लोग करते हैं, मतलब 3 गुना करते आ रहे हैं, सब में 3 से गुना करते आ रहे हैं इस तरह। मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पर करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, मतलब आगे इस तरह देखिए आगे बढ़ रहा है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो है कि आगे मतलब इसका अनुक्रम जो है कि 4 से 3 गुना भी इसका उत्तर है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इसका अनुक्रम, इसका अनुक्रम ऐसे लिख सकते हैं, इसका अनुक्रम, इसका अनुक्रम, अनुक्रम कर्म क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 4 की घात, 4 की घात 4 की घात की 3 गुना, की 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना भी है, गुना भी है। मतलब क्या, देखिए 4 की घात का मतलब क्या हुआ, देखिए 4 यहाँ पर 0 होगा, फिर देखिए 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, सभी में 3 गुना करेंगे। सब में अगर 3 गुना करेंगे, देखिए सब में 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सब में 3 गुना, देखिए 4 की घात 0, 4 की घात 0 में 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, फिर देखिए 4 की घात 1 तो 4 ही होगा, 4 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर से देखिए 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 की घात 2 है तो 4, 4 चौक 16, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48, इस तरह और देखिए आगे बढ़ेगा तो इसका ये भी अनुक्रम हो जाएगा। और इसका 4 गुना भी आप डायरेक्ट, क्योंकि 4 गुना भी हो रहा है ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है हम लोग वन जो गणित में पैटर्न जो चैप्टर है थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर था, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए इसमें जो है 1.6 हर एक चैप्टर का हम लोग 1.1 से स्टार्ट करते हुए 1.6 तक आए हैं। अब देखिए जो बच्चे लोग हैं कमेंट करता है कि सर ये चैप्टर किधर मिलेगा, ये जो 1 पॉइंट कितना 1.3 पेज नंबर आप भी बाय सर्च कर सकते हो कहाँ मिलेगा। तो इसको क्या करूंगा, टोटल जो है कि वीडियो को सभी को कंपाइल कर दूंगा। कंपाइल मतलब क्या, सभी को मर्ज करके एक साथ ही डाल के अपलोड कर दूंगा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर इसका ई बुक चाहिए, मतलब ई बुक का क्या मतलब हुआ, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। मतलब क्या, ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये नहीं मैं दूसरा बनाऊँ एकदम रंग बिरंगा बनाया हुआ, वहाँ पे सभी कलर यूज किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हाईलाइट उसमें कर दिया गया। इसका अगर आपको ई बुक चाहिए कंप्लीट बुक का, ये नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर का, ई बुक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। आपको ई बुक कहाँ मिलेगा वो मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये बुक आप इस तरह प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट अगर इंटरेस्टेड हो तब, और नहीं तो इस तरह आप पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो। ई बुक चाहिए, ई बुक देखिए कहीं क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप फास्ट में आप पढ़ना चल रहे हो मतलब चाह रहे हो तो आपको ई बुक की जरूरत पड़ेगा ही। ई बुक का क्योंकि आप वीडियो क्लास तो कर रहे हो लेकिन आप ई बुक चाहिए तो उसको रिवाइज कर सकते हो या आप खुद से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो ई बुक अगर आपको चाहिए तब आप कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो आप पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब अगले चैप्टर है रेखा एवं कोण, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगले दिन से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, पिछले चैप्टर जो हम लोग एक पढ़े उससे रिलेटेड। ठीक है, और भी कोई पर्सनल भी डाउट है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाय, अगले चैप्टर हम लोग अब मिलेंगे।